ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 10.3 कल 7 तक सवाल बताने के तत्पश्चात आज हम 10.3 का सवाल नंबर 8 से चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 8 से क्या सवाल कह रहा है इस पर भी हम विशेष फोकस करेंगे। जैसे अभी जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं बाबू, इस टॉपिक का नाम है वेक्टर अलजेब्रा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10। हमने यहां पर वेक्टर में 10.3 को हमने चालू किया है और जहां पे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पर विचार कर रहे हैं, जहां पे हमने बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहने पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। जहां पे ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई जे के कैप अगर रहता है कि वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, तो ऐसी परिस्थिति में आपको हमने ये फॉर्मूला भी बता दिया था और हमने बताया था कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो समझ लेना कि वेक्टर ए जो लंब है वो वेक्टर बी पर होगा। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अगर है तब हम कहते हैं वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी पर। इसका थ्योरी हमने बता दिया है विगत क्लासों में। आज हम सवाल नंबर 8 से लेकर चलते हैं और सवाल नंबर 8 क्या दिया गया है पहले आप बेहतर ढंग से इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप खड़ा होइए, तो खड़ा होइए, सवाल पढ़िए क्या लिखा है हमने। अरे यहाँ पे लिखा हुआ बोलियो ना जी। दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के देखिए सुनो कह रहा है कि यदि दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ए और बी का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, आगे पढ़ो। यदि इनके परिमाण समान है और इनके परिमाण समान है, यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और इनके बीच का कोण 60 डिग्री यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया गया है 1/2। तो हमसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें बताना, परिमाण समान है तो वेक्टर ए इनके परिमाण समान है, इनके बीच का कोण ज्ञात करें। ए का परिमाण निकालना है, ए का भी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और बी का भी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो आप याद करो, आपको हमने बताया था कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होने पर हम लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्या बाबू कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना दिया गया है 1/2, तो 1/2 लिख दिए इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड क्या है नहीं पता है तो ए का मैग्नीट्यूड ए ही रहने देते हैं, बी का मैग्नीट्यूड लेकिन ये दिया गया है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसको बी को हम ए नहीं लिख सकते हैं। और कॉस थीटा का मान दिया गया है बाबू 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री लिख दिया। यानी अब लिखना होगा तो 1/2 ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 2 और 2 को कैंसिल कर दिए, यानी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि सर ए का मैग्नीट्यूड जो बनेगा क्या बनेगा 1 ही बनेगा, स्क्वायर उधर जाएगा रूट बनाएगा तो 1 ही रह जाएगा। और ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो निश्चित तौर पे बाबू बी का भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। क्यों सर? क्योंकि सवाल पहले ही स्पष्ट कह रहा था कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, तो ए का यदि मैग्नीट्यूड 1 है तो ऐसी परिस्थिति में बी का भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल है, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, चलिए विकास कराइए तो पढ़ो सवाल क्या है। एक मात्रक सदिश वेक्टर के लिए x वेक्टर माइनस a वेक्टर हाँ एक्स का मैग्नीट्यूड पूछ दिया। देखो सवाल कह रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश ए है तो हम कह सकते हैं कि सर ए का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया गया है। ठीक है, और ऐसा दिया गया है सवाल कि वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए
और इनटू वेक्टर x प्लस वेक्टर a इक्वल टू कितना है बाबू 12। तब पूछ रहा है कि x का मैग्नीट्यूड बताइए। अब समझो बात, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो हम लिख नहीं सकते हैं, x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू बाबू 12 लिख सकते हैं। यानी x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 13 लिख दे तो समझ में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 12 1 13, यानी x का अगर मैग्नीट्यूड कहें तो रूट अंडर 13, ये हमारा आंसर। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? किसी को भी दिक्कत है? चलिए अगला सवाल लेते हैं बाबू 10 नंबर। कह रहा है कि ए बी सी दिया गया है और इस प्रकार की इतना पर लंब है तो इतना का मान बताइए। चलिए आप खड़ा हुई बैठिए, आप बोलो सवाल। हाँ क्वेश्चन बोलो, आंसर बोलेगा का तो बोलो, क्वेश्चन नहीं बोलो। ए वेक्टर बराबर क्या बोल रहा है? वेक्टर ए बराबर 2i बोल रहा है जुलाई। वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर सी बराबर 3i प्लस j कैप और प्लस 0k कैप भी लिखे तो कोई गलत है क्या? गलत तो नहीं। कह रहे इस प्रकार की इतना पर लंब है तो आप याद करो कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब होने का शर्त हमने बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। याद है या भूल गए? यदि दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो ऐसी परिस्थिति में ए डॉट बी इक्वल टू 0। सवाल कह रहा है यही कि ये जो है इस पर लंब है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा क्या हो जाएगा 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बाबू 0। तब कह रहा है कि लेमडा का मान ज्ञात करना है तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा यानी वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इनटू वेक्टर सी इक्वल टू। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है? अगर ये इस पर लंब है तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए 0 का, और जब ये 0 के बराबर होगा तब निश्चित तौर पे आपको लेमडा का मान पता चलेगा। ठीक है, चलो वेक्टर ए कितना दिया गया बताओ 2i प्लस 2j प्लस 3k हो जाओ, और प्लस में लेमडा वेक्टर बी कितना है माइनस आई प्लस 2j प्लस हो जाओ, और इनटू में वेक्टर सी 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 के लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है इक्वल टू 0। ओके मत समझ लेना इसको, ठीक ना? ओके देखो क्या लिख सकते हैं 2i प्लस 2j प्लस में 3k माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप हो जाओ, और इनटू में 3i प्लस जे प्लस 0k कैप इक्वल टू। बुझा रहा है ना जी? नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है? चलो ठीक है। देखो 2i अब माइनस लेमडा आई, तो इस बात को अगर हम ऐसे लिखें 2 माइनस लेमडा आई कैप तो गलत है। बोलो सर 2 में आई से गुना करेंगे 2i हो जाएगा, माइनस लेमडा आई में गुना करेंगे लेमडा आई हो जाएगा। 2j और 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा पाई जे दोनों में है तो प्लस हम करते क्या है 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप। कोई दिक्कत है तो बोलो 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, ठीक है। और फिर क्या बनेगा बाबू तो प्लस 3 प्लस क्या है 0 है तो 3 आ जाएगा 3k। बोलो 3k और कितना हो जाएगा 3 प्लस लेमडा है ना जी, क्या हो जाएगा 3 प्लस
लैम्डा के, ठीक है। और इनटू में क्या है बाबू, इनटू में तो 3i प्लस जे प्लस 0 के कैप इक्वल टू 0, ठीक है। लंब है तो 0 होगा। सुनो देखो, आपको बताए थे हम क्या कि सर आई में गुना होगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस जे में मल्टीप्लाई होने पर 1 हो जाता है, 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के में के से गुना तो 1, 3 में 0 से गुना 0, 3 में लैम्डा से गुना 0। कोई दिक्कत लिखना और 3 दोनों का 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 6 2 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। कैसे, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा देन माइनस लैम्डा, 8 इक्वल टू लैम्डा यानी लैम्डा इक्वल टू 8, और यही हमारा ANSWR। कौन दिक्कत है बोलो, भकोलिया लेखा का ताक रहा है, एकदम लग रहा है कि हो गया। अब उसका नाम है भकोलिया, मत रख देना सर, ठीक ना। चलिए बैठो बैठो, चलिए खड़ा तो पढ़ो, सवाल क्या है आए, फिर से बोलो। हाँ, 2 शून्यतर सदिश है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए। हम पढ़ो तो सही से पढ़ा करो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए पर लंब है, और लंब का शर्त कहता है ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट को आपको किसके बराबर दिखाना होगा, 0 के बराबर। तब ध्यान दो, देखो अगर हम सवाल पे हल करें तो हम जानते यही है कि यदि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला का, ये नियम का, ये शर्त का, जो भी करना है कह सकते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू 0 मतलब एक जो वेक्टर है दूसरे वेक्टर पर क्या होगा, क्या होगा, अब देखो भकोलिया 0 बोला है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर लंब है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 है। वेक्टर ए वेक्टर बी में एंगल यदि 90 डिग्री बनता है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। वही सवाल ये इस पर लंब है तो हम क्या लिखेंगे बताओ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर प्लस है प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इनटू में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इक्वल टू। क्यों सर, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लंब है और लंब का मतलब ही होता है दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दो, 0। अब यहां से अगर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करें बाबू तो ध्यान दो, ए प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्ट लिख दें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू। समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा, फॉर्मूला लगा है पता चला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इनटू में ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू। लिखना होगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, इसको पहले कर दें, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0, पूरा पूरी कट गया, 0 बराबर 0, देन पी आर ओ भी। बोलो कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। अब वो तुम क्या कर रहे हैं बताओ ना, मैंने तुरंत गजब, ये सब पैसा सजाने आता है, बेंचवा हिलाएगा सब, कहीं से तो कुछ पैसा हमारा सुलह हो जाए। अब बताइए वो कांटी ठोका वो उसको कबार रहा है, खबर नहीं जाएगा जी हैं। चलो
12 नंबर सवाल है। चलिए मिस्टर इंडिया खड़ा होइए, पढ़िए तो। ये गायब हो जाता है, रह के क्या लिए गायब हो जाएगा? अब 2 दिन से आ रहा है, उसके पहले तो गायब ना था जी। अच्छा बाहर आ गया था, तब मिस्टर इंडिया नहीं था ना। पढ़ो सवाल क्या है। चुप रहो, सवाल पढ़ रहा है। हाँ हाँ वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे, बता दो क्या कहोगे। सुनो देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, ठीक है जीरो। अच्छा ए डॉट ए इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, थोड़ा आप लोग बताइए तो, इसका अर्थ क्या हुआ। परपेंडिकुलर ए पे मतलब मान लीजिए वो लंब के परपेंडिकुलर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो ए डॉट ए इक्वल टू, अच्छा छोड़ो ना, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जो, इसको आप क्या समझोगे, एक्स का वैल्यू क्या समझोगे? दोनों का मारेंगे ना कि गर्दन फोड़ देंगे। बौरा कहेंगे इसमें 2 गो का एक ही बना है जी। एक्स इंटू वाई अगर रहता तब हम कहते कि सर हो सकता है कि एक्स 0 हो, अगर एक्स 0 रहेगा तब भी ये 0 मान आएगा, और हो सकता है कि सर वाई 0 रहा हो, वाई 0 रहेगा तो इसको भी 0 कर देगा। नहीं बात समझा, सुनो, अगर x इंटू एक्स इक्वल टू 0 तो स्पष्ट है कि सर x जो है वो 0 है, तब ना 0 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा। तो वो कहाँ का है कि एगो 0 होगा, तो एगो थोड़ी है, इसमें 2 गो थोड़ी है। सर x 0 होगा, x इंटू वाई इक्वल टू 0, या तो x 0 रहेगा नहीं तो y 0 रहेगा। अब यहाँ पे ए वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि सर वेक्टर ए जो है 0। नहीं समझा, समझ गया, समझ गया। अब समझो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, ए तो 0 है ना, बी कुछ हो सकता है, तो लोग तुम्हारी बात लिख सकते हैं, बी कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है, बस यही आंसर हो जाएगा। बस तब क्या, बस ठीक है ना। बी अगर 0 होगा तब वो ठीक, 1 होगा तब वो ठीक, 2i होगा तब वो ठीक, 3j होगा। यानी वेक्टर ए जब 0 और 0 में किसी से गुना करेंगे 0 होगा, तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहोगे? तो सर वेक्टर बी क्या है, तो ठीक है। चलिए अगला सवाल है, चलिए इस सवाल को बनाएंगे कौन, खराब था किंग। बोलो सवाल क्या है। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश है। सब गधा है, सब सवालों पढ़ने नहीं आता है सबको। वेक्टर ए बराबर बोला था, कहाँ बराबर है, तो उस समय बराबर बोला था, बोलो बराबर नहीं बोला था, हैं बराबर नहीं बोला है। सुनो देखो, सुनो बैठो 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 बैठो, देखो ए बी सी मात्रक सदिश है, बेला ध्यान देना, ए बी सी मात्रक सदिश है, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 के बराबर है, बी का भी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है, और सी का मैग्नीट्यूड भी है वो भी 1 के बराबर है। ठीक, मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर है, ए बी सी इज यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश हो गया, तीनों का मैग्नीट्यूड 1। और सवाल कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। वेक्टर सी नहीं है, ये क्या है, अच्छा वेक्टर छूट गया है, वेक्टर सी इक्वल टू, तब करे उतना का मान निकालिए, किसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू, इतना का मान पूछ रहा है। गेट सटा दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए ए बी सी इक्वल टू 0, तो इतना का मान निकालना है। देखो हम करते क्या हैं बाबू, सुनो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत।
अब तुम जानते हो कि सर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, याद ना फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू जी। ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड 2 कॉमन ले ले, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी। क्या इस बात को हम डायरेक्ट 1 2 और 3 लिख दें, समझ जाइएगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3 यानी 3 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। ठीक है, 3 को लेकर उधर चले जाएं तो कितना हो जाएगा बताओ। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दो -3। 2 को लेकर इधर आ जाएं तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3/2। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी का तो मान पूछा जा रहा था ना। चलिए अगला सवाल दिया गया है, ये आप स्वयं बनाना। कह रहा है क्या कि ए का 0 है, बी भी 0 है, ए डॉट बी भी 0 है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर ना हो, बी का भी मैग्नीट्यूड 0 के बराबर ना हो। देखो सवाल ये है कि यदि ए का आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है 0 है, मैग्नीट्यूड करें ए 0 है, बी भी 0 वेक्टर है, देन ए डॉट बी 0 हो गया। क्या हो गया बाबू 0 हो गया। ठीक है, लेकिन आपके पास ऐसा एग्जांपल ले लो इसका विलोम कि सर जो ए है ना, ए जो है ए वो 0 के बराबर नहीं है, बी जो है वो भी 0 के बराबर नहीं है, फिर भी ए डॉट बी 0 हो सकता है। -i - j प्लस के ले लिए और फिर उसको वेक्टर बी एगो मान ले लिए -i प्लस j प्लस के, वहां पे प्रोडक्ट कीजिएगा ना तो निश्चित तौर पे ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं, लेकिन ए डॉट बी 0 हो सकता है। ठीक है ना, बस यही था। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः दिया गया, देखिए एक त्रिभुज है, ठीक ना, एक क्या है बाबू त्रिभुज है। देखो ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ए जो दिया गया है, ए कितना दिया गया इसका निर्देशांक 1 2 3। एक बी दिया गया है, कितना दिया है -1 0 0। एक सी दिया गया है कितना 0 1 2। कोण ए बी सी ज्ञात है, यानी ये एंगल आपको निकालना, निकल जाएगा क्या आपसे, बोलिए निकल जाएगा। कैसे निकालोगे बताओ, बोलो कैसे निकलेगा। देखो अगर हम ए बी वेक्टर निकाले, ए बी वेक्टर ये निकाल ले तो 1 माइनस माइनस 2 बिंदु से गुजरती हुई रेखा का सदिश बताए थे, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, याद है ना। तो फॉर्मूला अगर लगाएं तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ठीक, x2 - x1 क्या लिखोगे 1 माइनस माइनस प्लस, y2 2 - 0 j कैप प्लस 3 - 0 k कैप। कितना हो जाएगा बताओ 2i प्लस 2j प्लस 3। इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये आ गया वेक्टर के फॉर्म में। यहां से ये भी निकाल लेते हैं BC, तो चलिए BC का भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, क्या 0 माइनस माइनस प्लस 1 0 प्लस 1 i कैप प्लस 1 माइनस 0 1 माइनस 0 j कैप प्लस 2 माइनस 0 2 माइनस 0 k कैप। यानी इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, क्या हो जाएगा i प्लस j और प्लस 2 आगे। अब इनके बीच का एंगल थीटा माने हुए है ना, तो निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला बताए थे थीटा निकालने के, बताओ cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई में
ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। वेक्टर ए डॉट बी, ए का मान क्या है बताओ, 2i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी कितना है, i प्लस j कैप प्लस 2k कैप। और बाई में a का मैग्नीट्यूड निकालें 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। b का निकालें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोलिए ना, 2 में 1 से गुना 2 और प्लस 2 प्लस 6। बाई में 4 4 8 8 9 8 16 होगा, मिला लो कितना होगा 17 ना जी। चलिए 4 5 6 कॉस थीटा इतना है ना, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 6 4 बोलो 10 और 17 छका 102। कोई दिक्कत, ठीक है ना, बोलिए कोई दिक्कत है तो चलिए अगला सवाल ये दिया गया है, क्या है, दर्शाइए कि एक संरेख, अभी इसको आप स्वयं बनाइएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। जैसे मान लो देखेंगे, देखो ये मान लो तुम्हारे पास एक रेखा हो गया, यहां पर ए है, क्या है 1 2 7, यहां पे बी है 2 6 3, यहां पे सी है 3 10 -1। तुम यहां से वेक्टर ए निकाल लेना, वेक्टर बी निकाल लेना। और संरेख के लिए आपको बताए थे, अगर याद आ रहा है तो याद कीजिए कि सर संरेख की शर्त हमने आपको बताया था, जानते हो क्या, कि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी के बराबर होता है। वेक्टर ए निकाल लेना, वेक्टर बी निकाल लेना और देख लेना ये इस कंडीशन को अप्लाई करता है या नहीं करेगा, करेगा ही, क्योंकि संरेख सिद्ध करना है। हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। कॉमन नहीं भी होगा, बराबर भी हो जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हो जाएगा, ये नहीं बने तो पूछ लीजिएगा। चलिए दर्शाइए कि इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, तो ऐसे ही बन जाएगा जी। देखो वेक्टर ए मान लो 2i माइनस j प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5 के, वेक्टर सी इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4 के। कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, तीनों का मैग्नीट्यूड तो निकालने आ जाएगा ना, बोलो तीनों का मैग्नीट्यूड निकालने आएगा ना। आज जब तीनों का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। हाँ, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यानी जो सबसे अधिक आएगा उसको कर्ण मान लीजिएगा, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हो जाएगा, हो जाएगा ना, कि बता दें, लो बताइए देखते हैं। सुनो देखो दिया गया ना, सुनो ए का मैग्नीट्यूड यहीं से ले लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड रूट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बता दो क्या हो जाए 4 5 1। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लें, बी का तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दें 25 10 35, 25 10 35। और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ले ले बाबू तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 9 41। ठीक, समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। कर्ण कर्ण क्या है रूट 41 का स्क्वायर, लंब क्या है रूट 6 का स्क्वायर, आधार क्या है रूट 35 का, यानी 41 इक्वल टू 6 प्लस 35, 41 बराबर PRO भी। और यहां से आपका 10.3 जो है समाप्त, ठीक है ना। एक बचा नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है, बना लेना, नहीं बनेगा तो बता दो।
कह रहा 18 नंबर ना, एक शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है और लैम्डा शून्येतर सदिश है, तो ए का मात्रक सदिश क्या होगा? देखो कह रहा है यदि शून्येतर सदिश ए का मैग्नीट्यूड खुद ए है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है? खुद ए ही है। लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, लैम्डा और वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, यानी इतना का मैग्नीट्यूड कहिए चाहे जो कहना कहिए, मात्रक सदिश है। तो यदि चारों में से कौन सा सही है? तो लैम्डा को रहने दिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, लैम्डा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1/a। मिला लिए, ऑप्शन कौन सा सही है? लैम्डा इक्वल टू 1/a तो नहीं दिया गया है, लेकिन ए बराबर हम लिख सकते हैं, ए का ही वैल्यू निकाला है। देखो लैम्डा हो गया, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ए का मैग्नीट्यूड ए है इक्वल टू 1/लैम्डा, 1/, दे रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन सही है, और यहीं से आज आपका ये जो टॉपिक होता है ये समाप्त होता है। द एंड 10 पॉइंट। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।